अच्छा, तो आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है टाइप्स ऑफ री अपॉर्शनमेंट। ठीक है। सबसे पहले तो ये जो टॉपिक ओवरहेड से रिलेटेड है, और क्या कहते हैं, जो इस टॉपिक में मेन चीज़ है वो ये है कि ये ज़्यादा एग्जामिनर का फेवरेट है। फेवरेट क्यों है? क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है। थोड़ा सा कह लो कि स्टूडेंट इस पे फोकस नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो क्या कहते हैं, मतलब ये भी नहीं मैं कह रहा कि बहुत मुश्किल है, करते भी हैं तो प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं करते। अगर प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली दिस इज लाइक वेरी इजी टॉपिक फॉर यू। सबसे पहली बात, चूंकि लास्ट क्लास में भी, हर क्लास में मेरा यही फोकस होता है अब कि आपको लॉजिकल, रट्टे से ज्यादा लॉजिकल आपने रहना है। तो इस टॉपिक में भी हम लॉजिक्स के साथ चलेंगे। हम समझेंगे कि यार क्या बिजनेस का क्या हिसाब किताब है, बिजनेस के डिपार्टमेंटेशन और ओवरहेड्स का क्या क्या हिसाब किताब है, और उस लिहाज से हम जो है ना वो क्या कहते हैं, कैलकुलेशन सीखेंगे साथ लॉजिक्स के साथ। सीधी बात है, रट्टे का फायदा नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं री अपॉर्शनमेंट होता क्या है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम्हें री अपॉर्शनमेंट आता है, क्योंकि हम टाइप्स ऑफ री अपॉर्शनमेंट कर रहे हैं। हम टाइप्स ऑफ री अपॉर्शनमेंट कर रहे हैं। हम यहाँ पे ये नहीं समझेंगे री अपॉर्शनमेंट है क्या। टाइप्स ऑफ री अपॉर्शनमेंट की बात हो रही है। जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि री अपॉर्शनमेंट होता क्या है। ठीक है, तो हम उसके बाद टाइप्स पे बात कर लेते हैं। देखो, री अपॉर्शनमेंट एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ा मैं इसको रिवाइज करवा दूं, बस रिवाइज करवाऊंगा, डिटेल में तो ऑब्वियसली हमने टाइप्स पढ़नी है। कि जब आप आपके जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस में, आपके बिजनेस में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। एज्यूम करो आपके बिजनेस में दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, यानी फैक्ट्री में, और दो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू, और सर्विस डिपार्टमेंट वन और सर्विस डिपार्टमेंट टू। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो जो इस लेक्चर में बैठा हुआ है उसने पहले ये लेक्चर लिया हुआ है, या ये चीज समझी हुई है कि री अपॉर्शनमेंट एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट के बाद होती है। तो वो कॉन्सेप्ट आपको आता होगा, क्योंकि अभी हमारा फोकस वो कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारा फोकस कुछ और है। तो मैं जस्ट जस्ट एक वो कह लो कि एक बेस बांध रहा हूँ तुम्हारे लिए, उसके बाद हम रीअपोर्शनमेंट की टाइप्स पे जाएंगे। तो एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट, एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट तक पहुंचते पहुंचते इन चारों के चारों जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो जो वैल्यूज हैं वो मैं लिख रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ कि P1 की 50,000, P2 की 40,000, S1 की 40,000 और S2 की 30,000। ये जिसमें एज्यूम कर रहा हूँ कि एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट हो चुकी है, और अब ये वैल्यूज आ चुकी हैं। इसके बाद हमारा रीअपॉर्शनमेंट का स्टेप होता है, और रीअपॉर्शनमेंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये जो सर्विस डिपार्टमेंट्स है ना, ये देखो S1 और S2 है। क्या आप मुझे बताओ, क्या ये यूनिट्स बनाते हैं? आप मुझे यस या नो में जवाब दो, क्या ये सर्विस डिपार्टमेंट यूनिट्स बनाते हैं या नहीं बनाते? यस या नो? नहीं बनाते, बिल्कुल। मुझे जो आंसर्स मिले उसके मुताबिक नहीं बनाते, बिल्कुल ठीक बताया तुम लोगों ने। अब अगर ये नहीं बनाते तो हमारा मकसद ओवरहेड में, ओवरहेड पढ़ते हुए, ये चैप्टर पढ़ते हुए एक ही था कि ओवरहेड ना यूनिट्स तक नहीं जाते। तो हमारा मकसद था कि हम इनको यूनिट्स तक लेके जाएं। हम बता सकेंगे ओवरहेड पर यूनिट, ओवरहेड पर यूनिट कितना है, यानी एक यूनिट, फॉर एग्जांपल तुम बना रहे हो, बल्क में माल चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। अब तुम क्या कहते हैं, अब तुम क्या कहते हैं, ऑब्वियसली बात है, तुम्हें वो जो ओवरहेड है वो एक यूनिट तक लेके जाना है, कि एक यूनिट की कॉस्ट पता चल जाए, एक यूनिट की कॉस्ट पता चल जाए। अब उस चक्कर के लिए, उस मसले के लिए, मसले के लिए ये है कि, उस मसले के लिए ये है कि हमें कोई ना कोई टेक्निक लगानी पड़ेगी। टेक्निक ये लगानी थी कि हमने एलोकेशन अपॉर्शनमेंट तो कर दिया, लेकिन री अपॉर्शनमेंट इसलिए की जाती है क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट्स तो यूनिट्स बनाते ही नहीं है। और जब ये यूनिट्स बनाते ही नहीं है तो इनके जो खर्चे हैं, 40,000 और 30,000, 40,000 और 30,000, तो इनको कहाँ लेके जाएंगे? 40,000 और 30,000 को पर यूनिट में लेके जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये डिपार्टमेंट्स यूनिट्स बनाते ही नहीं है। क्या बोल रहे हो अथर यार, एक मिनट। अच्छा, है, क्या कहते हैं यार, इररेलीवेंट, अगर तो ये कोई इररेलीवेंट बात है अथर साहब, तो इररेलीवेंट बात दरम्यान में ना करो, या इस तरह भी शुगल मेला लगाते हैं। मैं खुद लगाऊंगा, मैं हूं ना यार शुगल मेला लगाने के लिए, ठीक है। तो खैर, सर्विस डिपार्टमेंट जो है, सर्विस डिपार्टमेंट का सीन ये है कि इसके यूनिट्स नहीं होते, इसके ओवरहेड्स को यूनिट्स तक लेके जाया नहीं जा सकता। तो रीअपोर्शनमेंट यहाँ पे आता है, और रीअपोर्शनमेंट स्टेप क्या करता है,
वो ये कहता है कि बताओ, रीअपोर्शनमेंट कहता है कि बताओ कि ये सर्विस डिपार्टमेंट जो हैं, ये सर्विस डिपार्टमेंट सर्विसेज दे किसको रहे हैं। हम कहते हैं ये सर्विस दे रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। जैसे जैसे सर्विस डिपार्टमेंट में एक कैंटीन है, आपके जो कैंटीन है वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो प्रोडक्शन थोड़ी कर रही है। या फिर आपका जो स्टोर्स है जहां पे आप माल रखते हो, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये तो मदद कर रहे हैं, ये तो हेल्प कर रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। अब ये किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो रीअपोर्शनमेंट कहता है कि मैं क्या करूंगा, रीअपोर्शनमेंट की बात सुन लो। रीअपोर्शनमेंट कहता है मैं ये करूंगा कि ये जो पैसे ये लग रहे हैं, लग जबकि चूंकि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के लिए रहे हैं, तो हम इसकी अमाउंट को अपोर्शन कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं अमंगस्ट ऑल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, जिनकी वजह से जितना खर्चा आया उतना खर्चा हम उनको लेके चले जाते हैं। यानी ये जो 40,000 है, अब ये नहीं करना कि 40,000 में से आप कहो कि 20,000 प्रोडक्शन वन को दे देते हैं और 20,000 प्रोडक्शन टू को दे देते हैं। ऐसा नहीं करना। हो सकता है कि P1 यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन ने ज्यादा सर्विसेज ली हो S1 से एज कंपेयर टू P2, तो हम इक्वल बेसिस पे डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे फिर अप्रोप्रिएट बेस होती है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो भी तुमने पढ़ी हुई है, क्योंकि हमारा फिर से मैं बता रहा हूँ आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ रीअपोर्शनमेंट है। मैं वहां तक लेके जाऊंगा, वो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये जस्ट मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कि रीअपोर्शनमेंट है क्या। तो हम क्या करते थे यहाँ पे, हम अप्रोप्रिएट बेसिस पे इसको डिवाइड करते थे, यानी 40,000 डिवाइडेड बाय टोटल बेस इनटू डिपार्टमेंट की बेस, तो वहां वो अमाउंट ले जाते थे। ठीक है, जितनी जितनी अमाउंट हो सकता है कि इसमें से 30,000 P1 की वजह से है, मतलब S1 के 40,000 में, और 10,000 जो है वो P2 की वजह से है, तो हम रीअपोर्शन कर देते थे। अब रीअपोर्शनमेंट की एक तो टाइप हमने नॉर्मल पढ़ी थी, जो जो हमने यहाँ पे जैसे नॉर्मल रीअपोर्शनमेंट की थी, कि ये वाला ये 40,000 है, इसमें से कुछ हिस्सा P1 को मिलेगा, कुछ हिस्सा P2 को मिलेगा। ये टाइप हमने पढ़ी हुई है, ये टाइप हमने पढ़ी हुई है, कुछ हिस्सा वन को मिलेगा, कुछ हिस्सा टू को मिलेगा। ये टाइप हमने पढ़ी हुई है। फिर S2 में से भी कुछ हिस्सा वन को मिलेगा, कुछ हिस्सा टू को मिलेगा। ये टाइप भी हमने पढ़ी हुई है। अभी अभी लेक्चर स्टार्ट हुआ है यार, जिसने भी पूछा, अभी अभी लेक्चर स्टार्ट हुआ है, अभी हमने प्रॉपर टाइप्स ऑफ रीअपोर्शनमेंट स्टार्ट नहीं की। ठीक है, अब अब सुन लो, अब पॉइंट सुन लो। हमने जो टाइप्स पढ़नी है एक्चुअल वो टाइप्स हैं जो न्यू हैं। एक तो टाइप है जो बेसिक, जो बेसिक रीअपोर्शनमेंट है, जो हमने ऑलरेडी की हुई होती है, कि सर्विस डिपार्टमेंट में से कुछ हिस्सा, दोनों डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स का कुछ हिस्सा P1 को दे देते हैं और कुछ हिस्सा P2 को दे देते हैं, और हम कहते हैं रीअपोर्शनमेंट हो गई। उस टाइप का, उस नॉर्मल टाइप का जो नाम है वो है नो वे मेथड। बेसिकली ये नो वे मेथड कौन सा मेथड है, जो हमने ऑलरेडी बेसिक लेवल पे पढ़ा होता है। ये मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बेसिक लेवल है, बेसिक लेवल रीअपोर्शनमेंट है। नो वे मेथड बेसिकली क्या है कि ये 40,000 में से कुछ हिस्सा P1 को चला गया, कुछ हिस्सा P2 को चला गया। बात यहां तक है। ठीक है, अब एक्चुअल में जो हम जाने लगे हैं वो ये है कि जो बाकी दो टाइप्स है, टोटली तीन टाइप्स हैं। एक टाइप तो नोवे मेथड है, जो नॉर्मल रीअपोर्शनमेंट है, जो मैं एक्सपेक्ट करूं आप लोगों को आती है, आप लोगों को पता होगी, आप लोगों ने देखा होगा उस लिहाज से लेक्चर। ठीक है, मैं बात करने जा रहा हूं अगली दो टाइप्स पे, जिसका एक का नाम है वन वे मेथड और एक का नाम है टू वे मेथड। पहले हम वन वे मेथड को देखेंगे, पहले हम वन वे मेथड को देखेंगे। वन वे मेथड को, वन वे मेथड को बड़ा तुम्हें प्यार आ रहा हो वन वे मेथड पे, तो उसको प्यार से तुम लोग स्टेप डाउन मेथड भी बोल सकते हो। स्टेप डाउन मेथड ऑफ रीअपोर्शनमेंट, स्टेप डाउन मेथड ऑफ रीअपोर्शनमेंट। अच्छा, इस चीज को समझने के लिए पूरा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। स्ट्रक्चर कौन सा, यही वाला, कि जैसे फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट, एक बिजनेस है जिसमें चार डिपार्टमेंट्स हैं, दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दो सर्विस। मैं बेसिकली फैक्ट्री की बात करूं कि फैक्ट्री के चार डिपार्टमेंट्स हैं, दो प्रोडक्शन दो सर्विसेज। हम ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक कैंटीन है और एक स्टोर्स है। For the example, just for the example, we are considering that service department one is the canteen and service department two is store. ठीक है, एंड दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट साथ उसके काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन बड़े बेस्ट बेस्ट तरीके से प्रोडक्शन भी चल रही है। अब जरा गौर से, हमने जब बेसिक लेवल पढ़ी होती है रीअपोर्शनमेंट, तो हम कहते हैं कि ये जो सर्विस डिपार्टमेंट वन और सर्विस डिपार्टमेंट टू जो खर्चा कर रहा है, ये खर्चा कर रहा है P1 और P2 की वजह से। वो जो साथ में P1 और P2 है उनकी वजह से, तो हम वो खर्चा चुप करके उठाते हैं, थोड़ा सा P1 को दे देते हैं, तो एक एक S1 का, और थोड़ा सा P2 को दे देते हैं, और इसी तरह S2 का थोड़ा खर्चा P1 को, थोड़ा खर्चा P2 को, और हम कहते हैं रीअपोर्शन हो गई। लेकिन मुझे एक बात बताओ, प्रैक्टिकली जरा, प्रैक्टिकली यस या नो में जवाब देना है, प्रैक्टिकली सोचो जरा। क्या ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है, ये क्या आपस में एक दूसरे को सर्विसेज नहीं दे सकती? दे सकती है या नहीं दे सकती, यस या नो बताओ।
क्या ये आपस में एक दूसरे को सर्विसेज नहीं दे सकती? यस या नो? बताओ। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली सोच के ऐसे सोचो जैसे तुम रियल में सोच रहे हो, रियल में तुम्हारे सामने डिपार्टमेंट्स हैं। क्या ये आपस में एक दूसरे को सर्विसेज दे सकती हैं या नहीं दे सकती? यस या नो? बस मुझे दो जवाब आए हैं, बस दो जवाब आए हैं अभी तक। सबने बताना है, सबने। चाहे तुम्हें गलत लग रहा है, चाहे जो जेन में आ रहा है बता दो, गलत लग रहा है गलत बता दो। मैं कसम से मैं नहीं चुपेड़े चुपेड़े मैं नहीं मारता होता। ठीक है, जो जेन में आ रहा है बता दो, यस या नो। क्या ये आपस में एक दूसरे को सर्विसेज दे सकते हैं? प्रैक्टिकली सोचो। अल्लाह ताला ने जो ये हाथ दिया ना यार, इसका जो है ना ये चैटिंग पे इस्तेमाल कर लो। अच्छा, मुझे कुछ आंसर्स मिले हैं। ज्यादातर आंसर्स मुझे मिले हैं यस, जो कि बिल्कुल ठीक है। एक 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 दो आंसर्स मुझे ऐसे मिले जैसे जिन्होंने बोला नहीं। चलो, मैं चाह रहा था कि कोई ना कोई नो बोले, ताकि मैं कॉन्सेप्ट उतने ही जज्बे से समझाऊं कि तुम लोगों को शायद ना वो बात नहीं क्लियर। तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम में से दो तीन निकले हैं इस तरह जिनको लगा कि नहीं दे सकते सर्विसेज। अच्छा, जिन्होंने नहीं बोला, मुझे नहीं पता नाम शाम, मुझे नहीं पता उनके, लेकिन जिन्होंने नहीं बोला कि नहीं दे सकते सर्विसेज, तो वो मुझे बताओ कि सर्विस डिपार्टमेंट वन है कैंटीन। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली सर्विस डिपार्टमेंट वन है कैंटीन। क्या स्टोर्स के बंदे कैंटीन से सर्विसेज नहीं ले सकते? बताओ। क्या स्टोर्स के जो बंदे हैं, क्या इंसान काम नहीं करते वहां पे? उनको भूख नहीं लगती? वो कैंटीन से सर्विसेज नहीं ले सकते? बताओ यस या नो। जिन्होंने नहीं बोला तो वो जरा कंफर्म करो। जिन्होंने नो बोला, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है ना। बिल्कुल वो सर्विसेज ले सकते हैं, तो इसका मतलब स्टोर्स भी आपस में एक दूसरे को सर्विसेज भी दे सकता है। स्टोर्स आपस में एक दूसरे को सर्विसेज दे सकता है। अच्छा, प्रोडक्शन को तो उनको देनी ही देनी है सर्विसेज। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो उनको सर्विसेज, मेन मकसद वो बैठे प्रोडक्शन के लिए हुए हैं। बट वो आपस में एक दूसरे को सर्विसेज दे सकते हैं। तो वन वे मेथड क्या है? वन वे मेथड में हम ये पढ़ेंगे कि अगर कभी ये केस आ जाए, तो वन वे मेथड है कौन सा केस? कि एक सर्विस डिपार्टमेंट तो दूसरे को सर्विसेज दे रहा है, यानी S1 फॉर एग्जांपल S2 को सर्विस दे रहा है, लेकिन S2 S1 को कोई सर्विसेज नहीं दे रहा, यानी प्रोडक्शन को तो उनको सर्विस देना ही है, उसमें तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो सर्विस नहीं देगा P1 या P2 को। P1 या P2 को तो सर्विसेज मिलनी है S1 या S2 से, यानी सर्विसेज डिपार्टमेंट से। लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट में आपस की बात कर रहा हूं कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस दे और दूसरा डिपार्टमेंट पहले को ना सर्विस दे। ये केस है वन वे मेथड, जिसमें सर्विस जो है ना वो वन वे है। अच्छा नजा, ये जो रेसिप्रोकल मेथड है वो टू वे मेथड है, वो दूसरा मेथड है। ठीक है, अभी मैं करवाता हूँ वो, अभी करवाता हूँ वो। ठीक है, अभी मैं वन वे मेथड करवा रहा हूँ, उसके बाद हम टू वे मेथड करेंगे। तो वन वे मेथड क्या है? जिसमें वन वे, वो कहते नहीं ये वन साइडेड लव है, वो वन साइडेड लव वाला साहब, एक साइड से सर्विसेज मिल रही है, दूसरी साइड से कोई नहीं मिल रही। ठीक है, ये है वन वे, ये है वन वे मेथड, ये है वन वे मेथड, जिसमें एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा है, दूसरा पहले को नहीं दे रहा। जैसे फॉर एग्जांपल यही देख लो कि हो यहाँ पे तो कैंटीन, एज्यूम करो यहाँ जो कैंटीन है वो स्टोर्स को सर्विसेज दे रही है, क्योंकि ऑब्वियसली स्टोर्स के बंदे यूज कर रहे हैं, लेकिन स्टोर्स कैंटीन को कोई सर्विस नहीं दे रहा। स्टोर्स सिर्फ प्रोडक्शन वन और प्रोडक्शन टू को सर्विस दे रहा है। मुझे यहां तक बताओ, पहले यहां तक मुझे जरा कंफर्म करो कि तुम लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि वन वे मेथड है क्या? कैलकुलेशन छोड़ दो, भाई करवाएगा, टेंशन नहीं लेनी। अब सिर्फ बेसिक पॉइंट बताओ, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि वन वे मेथड है क्या, मतलब कब कब यूज होगा? यस या नो बताओ। नहीं क्लियर हुआ पूछ लो, दोबारा पूछ लो, नो इशू। लेकिन क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो। आपका यस जो है ना वो, बिल्कुल अली हसनैन, स्टोर्स भी सर्विसेज दे सकता है। अली का क्वेश्चन आया कि स्टोर्स भी तो कैंटीन को सर्विस दे सकता है, उनकी चीजें रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है, लेकिन हमने अभी केस ये वाला पढ़ना है कि जब एक डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस दे रहा हो, दूसरा पहले को ना दे रहा हो। अगर वो दोनों एक दूसरे को सर्विस दे रहे होंगे, वो टू वे मेथड हो जाएगा, उसकी कैलकुलेशन भी सीख लेंगे। क्या समझ नहीं आ रही? क्या पॉइंट समझ नहीं आया आपको? जरा कंफर्म कर दो यार, क्या पॉइंट समझ नहीं आया? अगर किसी को समझ नहीं आया मुझे पॉइंट बता दो, ये कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया, मैं बता देता हूँ। टू वे मेथड, बेटा टू वे मेथड मैंने भी करवाया ही नहीं है। टू वे मेथड अभी अभी समझाया ही नहीं है मैंने, अभी सिर्फ वन वे पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी टू वे मेथड करते हैं वन वे के बाद। आपने लेट क्लास ज्वाइन की है, इस वजह से आपको लग रहा होगा
टू वे मेथड भी हमने पढ़ना है। बाकी बाकी मुझे लग रहा है सबने यस लिखा, बाकी सबने यस लिखा। चलो कंटिन्यू करते हैं, अब कंटिन्यू करते हैं आगे, क्वेश्चन भी तो करें ना, क्वेश्चन भी तो करें। मैं एक रिपीट कर देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? बेटा यहाँ उर्दू चल रही है। अब मेरा भाई अपना MA2 और FA2 चल रही है यहाँ पे। अच्छा F2 चल रही है। अच्छा रिपीट करते थोड़ा बहुत, जिसने लड़के ने बोला रिपीट करते, मैं एक थोड़ा जरा रिवीजन करवाता हूँ, क्योंकि रिवीजन करवाता हूँ कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। री अपॉर्शनमेंट में होता ये है कि स्टोर्स कह रहा हूँ, सर्विस के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, सर्विस डिपार्टमेंट्स, उनको सर्विसेज देनी होती हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ऑब्वियसली, तो हम उनके ओवरहेड्स जो होते हैं वो लेके जाते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक, ठीक है। लेकिन यहां मसला क्या आ गया, हमने जो टाइप्स ऑफ रीअपॉर्चमेंट इस बेस पे पढ़नी है कि स्टोर्स भी आप सर्विस डिपार्टमेंट भी आपस में एक दूसरे को सर्विसेज दे सकते हैं। कैलकुलेशन अभी करनी है, लेकिन अभी हमने ये पढ़ा कि कभी कभार ऐसा होता है कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, लेकिन दूसरा पहले को सर्विस नहीं दे रहा। वो वन वे मेथड है, बस इतना बड़ा है। अभी हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। कंफर्म कर दो जिसने बोला था रिपीट का, क्लियर है यहां तक? अच्छा अब एक हम, क्योंकि ये कैलकुलेशन वाला टॉपिक है तो हम इसमें कैलकुलेशन प्रॉपरली करेंगे। एज्यूम करो, ये देखो P1, P2, S1 और S2, एलोकेशन और अपोर्शनमेंट हो चुकी है। एलोकेशन और अपोर्शनमेंट हो चुकी है, और उसकी वैल्यूज मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 40,000, 50,000, 30,000 और 40,000। एज्यूम करो 40,000, ठीक है। और मैं यहाँ ये भी लिख रहा हूँ S1 और S2, P1, P2, S1, S2। यहाँ मैं लिखने लगूँ कि कितने परसेंट सर्विस कौन सा डिपार्टमेंट किसको दे रहा है। एज्यूम करो S1 ना 40% सर्विसेज दे रहा है P1 को। ये मैं प्रॉपर एक टेबल बना रहा हूँ, मैं इसको मैं थोड़ा अलहदा शो करता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये बॉक्स अलहदा से है, ऊपर वैल्यू अलहदा से है। 40% और 50% और 10%, और ये आ गया 60% और 40%। अब जरा गौर से देखना, ये केस मैंने आपके सामने बनाया, ये वन वे मेथड किस तरह है ये मैं बताने लगूं। पहले तो हमने यहाँ पे सारे एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट वाले ओवरहेड्स लिख लिए, वो तो क्लियर है, वो तो आपको गिवन होंगे, ठीक है। अब वो आगे बता रहा है सारा का सारा जो मेन रूल है, जहां से हमें पता खुद पता करना है। देखो सवाल में नहीं बोलेगा वो कि वन वे है या टू वे, तुमको देखना है कौन सा मेथड है। तो मैं तुम्हें बस सिखाता हूँ कि कैसे सीखना है। देखो चार डिपार्टमेंट है, P1, P2, S1 और S2। यहां उसने बताया हुआ कि S1 ने किसको कितने परसेंट सर्विसेज दिए हैं और S2 ने किसको कितने परसेंट सर्विस दिए हैं। तो S1 की वो बात कर रहा है कि S1 ने 40% सर्विस दी है P1 को, फिर S1 ने 50% सर्विस दी है P2 को। और ऑब्वियसली अपने आप को थोड़ी सर्विस देगा, अपने आप को थोड़ी सर्विस देगा। हाँ कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं जो कहेंगे कि कैंटीन वाला बंदा अपने आप को सर्विस दे तो सकता है, माना दे सकता है, लेकिन अपने आप की सर्विस अपने आप को थोड़ी एलोकेट करेगा वो कॉस्ट एट लास्ट। खुद जो खा रहा है या खुद सर्विस ले रहा है, वो भी तो किसी के लिए ले रहा है ना। वो जिंदा रहने, अगर वो खा रहा है अपने आप को जिंदा रख रहा है, तो उसके थ्रू बाद में किसी और को सर्विस दे रहा है ना। तो अपने आप को एलोकेट दोबारा से नहीं करना, अपने आप को रीपोर्शन दोबारा से नहीं करनी होती वैल्यू। इसलिए मैंने S1 के नीचे कुछ नहीं लिखा, जीरो लिखा है, क्योंकि S1 अपने आप को थोड़ी सर्विस देगा। और S1 S2 को भी सर्विस दे रहा है, कितने परसेंट? 10%। जरा गौर से, S2 को भी सर्विस दे रहा है 10%। हाँ परसेंटेजेस सना, ये परसेंटेजेस गिवन होंगी, परसेंटेज नहीं गिवन होगी तो आप ऑब्वियसली कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो S1 के बारे में उसने बताया कि जो सर्विस वन है, सर्विस डिपार्टमेंट वन, जहन में पक्का रखना, वो 40% सर्विस दे रहा है P1 को, 50% सर्विसेज दे रहा है P2 को, और 10% सर्विस दे रहा है S2 को। एक तो ये केस हो गया। यहां से हमें पता चला कि ये वाला डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, P1 P2 को तो दे ही रहा है, लेकिन S2 को भी सर्विस दे रहा है। लेकिन S2 देखो, लेकिन S2 को देखो, वो 60% सर्विस दे रहा है P1 को। गौर से S2 60% सर्विस दे रहा है P1 को, 40% P2 को, और S1 के साथ बेवफाई कर गया। S1 को कोई सर्विसेज, अपने आप को तो सर्विस दे ही नहीं सकता, लेकिन S1 को भी सर्विसेज नहीं दे सकता। मुझे बताओ ये पूरा केस देखते साथ तुमको क्या, कौन सा मेथड नजर आता है? ये कौन सा मेथड है? ये कौन सा मेथड है जिसमें S1 S2 को सर्विस दे रहा है 10%, लेकिन S2 सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को नहीं दे रहा? कौन सा मेथड हुआ फिर ये? कौन सा मेथड हुआ जरा बताओ, सब बताओ, सब सबने बताना है।
बिल्कुल सबने ठीक बताया। सबने ठीक बताया कि ये वन वे मेथड है। ये यहां से इस बॉक्स से हमें ये आइडिया हुआ, इस वाले बॉक्स को देख के हमें आइडिया हुआ दैट द मेथड इज वन वे। तुमको बड़ा कम केसेस में खुद बताएगा कि ये वन वे मेथड है, तुमको खुद देखना है, तो खुद देखने में कौन सी कोई बड़ी बात है यार, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस दे रहा तो बात, अब दूसरा नहीं दे रहा तो बस वन वे ही है। ठीक है, तो वन वे मेथड या स्टेप डाउन मेथड में जस्ट आपको इस तरह चीज को पहचानना है। अब इसकी कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं, रीअपोर्शनमेंट करनी भी तो है, तो कर भी लेते हैं, कौन सी कोई बड़ी बात है। ये लो सोल्यूशन भाई लिखने लगे, यहाँ पे सोल्यूशन करने लगे हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। देखो P1 P2 S1 S2, मैं यहाँ पे ना वैल्यूज दोबारा लिख लेता हूँ, सो दैट दोबारा क्या लिखनी, कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ से। अच्छा, सोल्यूशन मैं अब करने लगा हूँ। ये तुम्हारे सामने चार डिपार्टमेंट्स हैं, अब मैं क्या करने लगा हूँ, S1 और S2, S1 स्टोर्स वन, सर्विस वन सर्विस टू, ये जो दो डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज P1 और P2 में लाने लगा हूं। लेकिन वन वे मेथड में, ये वन वे मेथड का हम सॉल्व करने लगे हैं, तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है। पहले उस डिपार्टमेंट को, दोबारा सुनो, पहले उस डिपार्टमेंट को रीअपोर्शन करना है जो दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है। पहले उसको करना है जो सर्विस दे रहा है दूसरे डिपार्टमेंट को, पहले उसको नहीं करना जो सर्विस नहीं दे रहा। यानी उसने पहले पहले सर, अगर देखो S1 ने क्या सर्विस डिपार्टमेंट 2 को सर्विस दी, बिल्कुल दी। पहले हम इसको रीअपोर्शन करेंगे, पहले हम इस पे फॉर्मूला लगाएंगे, पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, फिर S2 को करेंगे। अच्छा, अगर यहाँ पे सुन लो, ये पॉइंट सुन लो, ये पॉइंट सुन लो, अगर यहाँ पे S2, अगर यहाँ पे S2 S1 को सर्विस दे रहा होता, और S1 किसी को, मतलब S1 S2 को सर्विस ना दे रहा होता, तो फिर हम S2 को पहले रीअपोर्शन करते। पहले हम उसको करते जो सर्विसेज दे रहा है, जो सर्विसेज नहीं दे रहा उसको पहले नहीं करना, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो हम पहले किसको करेंगे, S1 को करेंगे, क्योंकि S1 दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है। आगे बहुत सिंपल रह गया, बहुत सिंपल रह गया। आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे हम करने लगे हैं रीअपोर्शनमेंट, और रीअपोर्शनमेंट में सिंपल क्या है कि ये जो S1 है ये P1 को भी सर्विस देगा, P2 को भी सर्विसेज दे रहा है, और S2 को भी सर्विसेज दे रहा है। मैं वैल्यूज लिख देता हूँ, इस 30,000 का P1 को कितना खर्चा जा रहा है, 40%। ये देखो 40%, S1 P1 को 40% सर्विस दे रहा है ना, तो 30,000 का 40% लो, ये आ जाएगा 40% लो 30,000 का, ये आ जाएगा 12,000। तो ये कहाँ से आया, 30,000 का 40% चला गया P1 को, 30,000 का 40% चला गया P1 को, 30,000 का 40%, कैलकुलेटर यूज करोगे ना तो 12,000 आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ, जरा कंफर्म करो, कंफर्म करो, यहाँ तक क्लियर है जो मैंने ये कैलकुलेशन तक की है बात, यहाँ तक क्लियर है। और ये बात क्लियर है कि पहले किसको करना है, पहले किसको रीअपोर्शन करना है, कंफर्म करो सब, कंफर्म कर दो, जरा सब कंफर्म कर दो। बाकी 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 क्लास में किस खुशी में बैठे हो भाई, रिप्लाई नहीं करना तो। देखो रिप्लाई से बात चलेगी, रिप्लाई से बात चलेगी, रिप्लाई नहीं तो ब्लॉक कर दूंगा मैं, पहले पहले बता रहा हूँ। अच्छा, मजाक करो यार। क्लियर है यहाँ तक। चलो ठीक है, गुड है, जितने रिप्लाई आए उतनों पे गुजारा कर लेंगे। अच्छा, तो तुम लोगों ने बोला कि यहाँ तक ठीक समझ आ गई, ठीक है, इसका मतलब 30,000 का, 30,000 में से 40% चला गया P1 को। अब इसी 30,000 का देखो, इसी S1 ने 50% सर्विस P2 को भी तो दी है, तो हम 30,000 का 50%, 15,000 P2 को भी दे देते हैं। यानी 30,000 का 50%, 50% जो है वो 15,000, वो हम P2 को भी दे देते हैं, वो भी हमने ये पोर्शन कर दिया। और इसी S1 ने S2 को भी सर्विस दी, और कितने परसेंट भाई, कितने परसेंट, 10%, 10% सर्विस दी है। तो इसी 30,000 का 10%, 3,000 हम इसको भी रीअपोर्शन कर देते हैं, 3,000 हम इसको भी रीअपोर्शन कर देते हैं। हमने तीनों डिपार्टमेंट्स में जिस जिसको ये S1 सर्विस दे रहा था, हमने उस ओवरहेड को रीअपोर्शन कर दिया। और यहाँ से 30,000 जब रीअपोर्शन हो गया तो यहाँ से खत्म हो गया, 30,000 यहाँ से माइनस, इसका हो गया हाथमा, S1 के ओवरहेड्स की जो स्ट्रीम लाइन लाइन थी उसका हो गया हाथमा, क्योंकि हमने उसको तीनों डिपार्टमेंट्स तक रीअपोर्शन कर दिया। S1 की जो मैंने ये रीअपोर्शनमेंट की है, S2 को भी, P1 P2 को भी, यहाँ तक 100% क्लियर है, मतलब क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टली जो कहते हैं क्रिस्टल क्लियर, वो वाला क्लियर है कि नहीं है, यस लिखो अगर क्लियर है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, क्वेश्चन है तो पूछ लो, कोई
इलॉजिकल क्वेश्चन भी जहन में आ रहा है, कोई बच्चों वाला क्वेश्चन भी आ रहा है, पूछ लो, नो इशू। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ भाई, जिसको क्लियर नहीं है, जिसको क्लियर नहीं है वो पूछ सकता है, जिसको क्लियर नहीं है क्वेश्चन पूछ सकता है। एक आधा क्वेश्चन मुझे आया है, नो नो बोला किसी ने। अगर कोई इशू है तो पूछ लो। परसेंटेज का प्रॉब्लम है, परसेंटेज का प्रॉब्लम है। अच्छा, परसेंटेज मैंने सिंपल क्या किस तरह लिया है? देखो भाई, देखो ये यानी कि अपना नाम बता दो अपना यार, जिसने परसेंटेज प्रॉब्लम लिखी है। ये इसका ना नाम किसी और से, मैं अब नाम मुहातिब करके बोलना चाह रहा था। क्या नाम है आपका? अच्छा, हरून भाई, ये देखो, ये देखो, 30,000 है ना, ये देखो 30,000 है ना। तो ये 30,000 का जो 40% है, ये देखो सर्विस वन ने कितने परसेंट सर्विस दी है पी वन को? 40%। तो 30,000 का आप 40% लो ना। 30,000 का 40% कैलकुलेटर पे लिखो, 30,000 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाई 100, तो परसेंटेज आ जाएगी 12,000। 12,000 लिख दो, ठीक है, क्योंकि उतने परसेंट उसको सर्विस। इसी तरह 30,000 का 50% लोगे तो आपको आपके पास आ जाएगा 15,000। कैसे पता चला 50% लेने? ये देखो एस वन जो सर्विसेज दे रहा है उसकी परसेंटेज आपके सामने गिवन है, जितने जितने परसेंट वो सर्विसेज दे रहा है, सिंपल परसेंटेज लगाई है। और एस वन एस टू को भी सर्विस दे रहा है 10%, तो मैंने इसी 30,000 का 10% भी ले लिया। सिंपल। इसमें आपको कैलकुलेशन में इशू आ रहा है या कॉन्सेप्ट में इशू आ रहा है? मुझे थोड़ा क्लियर करो इस बात को। कैलकुलेशन तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई परसेंटेज डिवाइड बाय 100 कर दो, या डायरेक्टली परसेंटेज का साइन लगा दो कैलकुलेटर से, वो तो सीधा सीधा हो जाएगा। जरा कंफर्म कर दो, ये कंफर्म कर दो एक मरतबा। ओनली अब क्लियर है परसेंटेज वाला केस? अब क्लियर है परसेंटेज? कैलकुलेट किया, ठीक है, गुड है, गुड है, वेरी गुड। मतलब यहाँ पे हमने एस वन की जिम्मेदारी हमसे खत्म, एस वन की जिम्मेदारी हमसे खत्म। अब आ गया एस टू। एस टू के अपने ओवरहेड्स थे 40,000। एस टू के अपने ओवरहेड्स क्या थे? 40,000 थे। लेकिन भाई अब हम इस 40,000 को रीअपोर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि इस एस टू ने एस वन से कुछ सर्विस ली थी 10%, जहां से उसको 3,000 मजीद आ गए। तो अब एस टू के टोटल ओवरहेड्स हो गए 43,000। अब एस टू के टोटल ओवरहेड्स हो गए नॉट ओनली द 40,000 जो पहले एलोकेशन और अपॉर्चमेंट तक उसके थे, but also after the reapportionment when some of the amount from S1 comes to S2, तो टोटल ओवरहेड्स S2 के कितने हो गए? 43,000। यानी अब 43,000 S2 की जिम्मेदारी पे है। अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमने इस 43,000 जो S2 की टोटल वैल्यू है, इसको रीअपोर्शन करना है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेजेस जो आपको गिवन है, जो आपको गिवन है। तो हम इस 43,000 को आगे रीअपोर्शन करेंगे। अब देखते हैं कि कितने कितने परसेंट करना है। तो ये देखो, अगर हम S2 की थोड़ा बायोडाटा निकालें, थोड़ा डाटा निकालें, तो हमें पता चलता है कि S2 जो है ना, उसका 60% सर्विस मिल रही है। S2 60% सर्विस दे रहा है P1 को, और 40% सर्विस दे रहा है P2 को। 60 and 40, 60 and 40, नो सर्विस टू S1। ऑब्वियसली बात है, नो सर्विस टू S1। S2 इज प्रोवाइडिंग नो सर्विस टू S1, ओनली P1 एंड P2। 60 40, 100% पूरा हो गया, खत्म। ठीक है। तो इस 43,000 का सिंपल 60 और सिंपल 40% लो, और उसकी उसकी डिपार्टमेंट में ऐड कर दो। ठीक है। तो यहाँ पे रीअपोर्शनमेंट अब किसकी होने लगी है? S2 की। पहले हुई थी S1 की, और ये सिर्फ होगी P1 और P2, नो S1, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में कोई सीन ही नहीं है ऐसा। ठीक है। तो इस 43,000 को कर देते हैं। 43,000 का 60% सर्विस मिल रही है P1 को। निकालो जरा 60%, निकालो, मैं भी निकालता हूँ जरा। 43,000 का 60%, 60%, 25,800। 20, उम्मीद है आपके कैलकुलेटर में यही आंसर होगा, अगर ठीक कैलकुलेटर होंगे, या अगर आप नशे में नहीं होगे तो आपके आंसर ठीक आएंगे। 25,800। ठीक है। तो इस 43,000 का 60%, 25,800 सर्विस मिल रही है P1 को। 25,800 सर्विस मिल रही है P1 को, और इसी का 40% ले लेते हैं, इसी का 40% ले लेते हैं। 43,000 का 40%, 17,200 ये सर्विस मिल रही है। यानी मैंने सिंपल कर किया, इस 43,000 का 60% और इस 43,000 का 40%, 60 40 मैंने P1 और P2 की लाइन में, P1 और P2 की लाइन में लिख दिया है, P1 और P2 की लाइन में लिख दिया है। तो ये मैंने क्या किया, इस 43,000 को रीअपोर्शन किया, और यहाँ से 43,000 क्योंकि हमने उनको रीअपोर्शन कर दिया, तो ये खत्म हो गए। बताओ क्लियर हुआ? ये S2 को जैसे मैंने रीअपोर्शन किया, यहाँ तक आप लोगों को अगर क्लियर है, 100% क्लियर है, तो यस लिखो। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो।
गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। चार आंसर्स आए हैं बस। मुझे नहीं पता बाकी बाकी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे यार। यार इधर आप बताओ यार, कंफर्म कर दो यार। मैं रोने लग जाऊं फिर मैं क्या करूं यार, क्या करूं मैं। गुड यार, गुड। अच्छा, अब अब देखो, P1 के आपके पास एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट दोनों हो गई। बस इनको आप ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा P1 का टोटल और P2 का टोटल। ऐड कर देते हैं। 40,000 प्लस 12,000 प्लस 25,800, 77,800 आ गया इसका आंसर। P1 का टोटल, मतलब एलोकेशन भी हो गई, अपॉर्शनमेंट भी हो गई और रीअपॉर्शनमेंट भी हो गई। ये ये तीनों होने के बाद 77,800 P1 का आंसर आ गया। और 50,000 और 15,000, 50,000 और 15,000 और 17,200, 82, 82,200 आंसर आ गया P2 का। 82,200 आंसर आ गया P2 का। अगर तुमसे कोई पूछे, तुमसे सब पूछा जा सकता है कि आफ्टर द रीअपोर्शनमेंट व्हाट आर द टोटल, व्हाट इज द टोटल ओवरहेड फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P2 या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1। तो जब टोटल ओवरहेड मांगेगा ना आफ्टर रीअपोर्शनमेंट, तो तुमको ये वाली वैल्यूज बतानी है। वो तुमसे किसी एक डिपार्टमेंट की वैल्यूज पूछ सकता है। या अगर तुम किट MCQs खोलो तो तुम्हें अंदाजा होगा इस तरह की क्वेश्चंस आते हैं। बताओ यहाँ तक तुम्हें वन वे मेथड, यहाँ तक तुम्हें वन वे मेथड क्लियर है? वन वे मेथड समझ आ गया, लॉजिक के साथ कैलकुलेशन भी और लॉजिक भी क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है तो एक मरतबा कंफर्म कर दो। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो तुमने करना है। देखो भाई, अगर प्रैक्टिस नहीं करवाएगा ना तो भाई को दिल दिल से सुकून नहीं मिलेगा। तो एक क्वेश्चन कर लो, बस एक क्वेश्चन भाई के कहने पे कर लो। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो तुम लोगों ने करना है और मुझे आंसर बताना है। और कोई क्लास नहीं छोड़ेगा, कोई क्लास नहीं छोड़ेगा, सबने क्वेश्चन करना है, क्योंकि इसके बाद टू वे मेथड भी है। इसके बाद टू वे मेथड भी है। मैं यहाँ पे तेरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, थोड़ा चेंज करूँ इसको मैं। अच्छा, अब क्वेश्चन कुछ यूं है। P1 के ओवरहेड्स हैं 40,000, क्योंकि स्पेलिंग राइटिंग और जीरो अपने अपने। भाई की क्लास का एक असूल है, स्पेलिंग राइटिंग और जीरो अपने अपने हैं भाई, इस पे कोई फतवा नहीं होगा। ठीक है, तो P1 P2 40,000 और 50,000, S1 S2 40,000 और 30,000। P1 में S1 सर्विस दे रहा है 45% टू P1, 55 टू P2। S2 सर्विस दे रहा है 20% टू P1, 50% टू P2 और 30% टू S1। शुरू हो जाओ, क्वेश्चन तुम लोगों ने करना है। क्वेश्चन तुम लोगों ने करना है, मुझे P1 और P2 दोनों का, P1 और P2 दोनों के फाइनल ओवरहेड्स चाहिए। प्रैक्टिस करो, रजिस्टर पे लिखो और मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करो। मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करो, DM में शेयर करना, किसी ग्रुप में ना करना, बाकी चीटिंग कर लेंगे। ठीक है, जल्दी करो, सिर्फ तुम्हारे पास 5 5 मिनट है। उसके बाद फिर टू वे मेथड स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह करो। और कोई इस तरह का हुआ जिसने प्रैक्टिस ना की बेटा क्लास में, ना हाँ की तुमने, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं तुम्हें। बिस्मिल्लाह करो, चलो।
अच्छा हरून में ना ये जो जनरल क्वेश्चंस है ना, ये क्लास तक एंड होती है ना, तो उसके बाद मैं आपको सारा बता दूंगा। व्हाट्सएप पे आप पूछ लेना सारा, ठीक है। क्लास में मैं डिस्कस नहीं कर सकता इस तरह, इसलिए। एक आंसर मुझे रिसीव हुआ है, एक सोल्यूशन मुझे रिसीव हुआ। 2 आंसर रिसीव हुए। अच्छा जिसने मुझे सोल्यूशन सेंड किया ना पेंसिल में लिख के, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में 6000 की जगह उसने 60,000 कंसीडर कर लिया, तभी उसका 122050 आ रहा है। ये आंसर हो रहा है। 6000 कंसीडर करके 68050 आएगा आई थिंक सो, तकरीबन। टू टू जीरो फाइव जीरो गुड। अच्छा मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने आंसर भेजे हैं, एक दो ने नहीं भेजे, एक दो जिन्होंने नहीं भेजे ना, मैं कुछ नहीं कर सकता, बस अब क्या कर सकता हूँ, एक मिनट जरा।
अच्छा, ये मैं गलती, ये वाली गलती मैं चाह रहा था कि ये कोई एक आधा स्टूडेंट करे। और मतलब एक स्टूडेंट ने क्या किया है, मैं बोलूँगा नहीं, बस मैं चैट पे बताने लगा हूँ। क्या कहते हैं, ऐसा है कि ये जो मैंने बताया था कि जो डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है उसको पहले करना है। तो S2 सर्विस दे रहा है ना S1 को, तो उसको पहले रीअपोर्शन करना था। पहले रीअपोर्शन करना था, फिर S1 को करना था। पहले S2 को रीअपोर्शन करना था क्योंकि वो सर्विस दे रहा है ना, उसकी वैल्यू अब आ गई। देखो अब S1 को उसकी 9,000 फिर वैल्यू आ गई। अब इस 9,000 को दोबारा करोगे क्या, ये डबल हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए पहले S2 को कर लो, फिर उसके बाद S1 को। ठीक है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, मतलब मिक्स हो जाएगा। अच्छा, एक और भी आंसर आ गया। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स ने बताया, एक दो स्टूडेंट्स ने नहीं बताया, मैंने बस नोटिस कर लिए दो तीन स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं बताया। करते हैं आप लोगों का हिसाब किताब लगाते हैं। अच्छा देखो, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने लगा हूँ। एक दफा मैं भी करवाया तो वैसे जिन्होंने भेजा है उन्होंने तकरीबन सेम भेजा है, मतलब आंसर सबका सेम है, तो इसका उम्मीद है कि अक्सरियत जो है ना वो, अक्सरियत जो है ना वो क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं, ठीक है। अच्छा तो क्या कहते हैं, ऐसा है कि हम लोग कंटिन्यू करते हैं, हम लोग ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करते हैं, खुद से ट्राई करते हैं। देखो 40,000, 50,000, 40,000 और 30,000। अब पहला रूल तो भाई यहाँ पे क्या है, सीधा सीधा पहला रूल तो ये है कि जो डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस दे रहा है वो पहले लिए पोर्शन होगा, उसका हक पहले है, उसका हक पहले है। तो ये S2 जो है ये S1 को सर्विस दे रहा है ना, तो इसको पहले ये पोर्शन करेंगे और उसके बाद S1 को करेंगे। तो S2 के टोटल ओवरहेड्स कितने हैं, 30,000। तो हमारा यहाँ पे बनता है कि हम कि S2 को पहले हक प्रोवाइड करें, तो रीअपोर्शनमेंट पहले S2 को करेंगे क्योंकि वो P1 को, P2 को और S1 तीनों को सर्विसेज दे रहा है। कितने कितने परसेंट, 20, 50 और 30%, 100% पूरा हो गया। तो S2 के ओवरहेड्स कितने, 30,000। 30,000 का 20% निकालो अगर, तो ये आएगा 6,000। 6,000 P1 के अंडर लिख दो। 50% निकालो तो 15,000 P2 के नीचे लिख दो। और S1 को 30%, ये आ जाएगा 9,000, इसको S1 के नीचे लिख दो। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि आपने S2 के जो ओवरहेड्स हैं उनको उनको उनका हाथ, S2 के ओवरहेड्स का हाथमा कर दिया, यानी उसको डिवाइड कर दिया तीनों डिपार्टमेंट्स में। जिन्होंने सेंड किया ऑन एन एवरेज सब ने ठीक किया सॉल्व। ठीक है, बस एक स्टूडेंट जिन्होंने ये S1 को पहले ये पोर्शन कर दिया था, बस इस चीज का ख्याल रखना कि पहले उसको नहीं करना। अब इसके टोटल ओवरहेड हो गए 49,000। अब इस 49 S1 की अब रीअपोर्शनमेंट की बात है, तो इसको हमने डिवाइड करना है 49,000 को इन P1 एंड P2 ओनली, क्योंकि दूसरे स्टोर्स को, दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं दे रहा 45 और 55। तो 49,000 का 49,000 का 45%, 49,000, अबे यार, का 45%, 22,050 सर्विस दे रहा है ये P1 को। और इसी 49,000 का 55%, 26,950 ये सर्विस दे रहा है P2 को। यहाँ से 49,000 भी खत्म। अब इनको जरा ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 68,050, और ये आ जाएगा 50,000 प्लस 15,000 प्लस 26,950, 91,950। ऑन एन एवरेज सबका यही सेम आंसर है। गुड यार, इसका मतलब भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने अच्छा सॉल्व किया है। अच्छा मुझे बताओ, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, जरा कंफर्म कर दो। सबको क्लियर है, एक दफा यस लिख दो यार, जरा जल्दी से यस लिख दो ना, अगला कॉन्सेप्ट करना है जल्दी जल्दी। और जिन्होंने नहीं किया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो खुद समझ जाए। अच्छा, अब हम अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ जाते हैं। आई नो कि हमारी क्लास जो है ना वो थोड़ी मतलब घंटे 1.5 घंटे तक जा सकती है। अभी तो घंटा नहीं हुआ वैसे पूरा, 7:10 पे हमने स्टार्ट की थी। लेकिन टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, बस मोटिवेशन मोटिवेशन की तरह बैठे रहो। देखो दूसरा हमारा जो यहाँ पे मेथड है उसका नाम है टू वे मेथड। इसको आप प्यार से रेसिप्रोकल मेथड भी बोल सकते हो।
और इसको आप अलजब्राइक मेथड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलजबरा भी यूज होता है। मुझे पता है कि तुम लोग अलजबरा से भाग के एसीसी में आए हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें कहूंगा कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इसको बस देखेंगे, इसमें ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। तो टू वे मेथड, रेसिप्रोकल मेथड या अलजब्राइक मेथड, हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। अब टू वे वन वे मेथड जिसको समझ आई कॉन्सेप्चुअली, उसको टू वे मेथड का मतलब पता चल गया होगा। कि इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास एज्यूमिंग कि P1 P2 दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दो सर्विस डिपार्टमेंट है, तो इसमें ये वो वाला केस है जब जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो दोनों आपस में एक दूसरे को सर्विसेज भी दे रहे हैं। हाँ, S1 और S2 मिलके P1 और P2 को जो सर्विस दे रहे हैं वो तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट है। वो तो तुमको उसके बारे में सोचना नहीं है कि दे रहे हैं सर्विस या नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो दे रहे हैं। बट ये इस केस में क्या है कि S1 S2 को भी सर्विसेज दे रहे हैं, और S2 S1 को भी सर्विस दे रहा है। एज्यूमिंग S1 है स्टोर्स, या यहाँ पे हम थोड़ा अगर डिपार्टमेंट चेंज कर लेते हैं, जैसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, वो भी सर्विस डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। और S2 हम कहते हैं कैंटीन। चलो, अब मेंटेनेंस वाले कैंटीन से सर्विसेज ले रहे हैं, ले सकते हैं, वो पॉसिबल है। और कैंटीन में भी कोई इशू आता है तो वो मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस से भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से सर्विसेज ले रहे हैं। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरह का कोई केस होगा तो वो टू वे मेथड कहलाएगा, और उसकी कैलकुलेशन अब मैं सिखाने जा रहा हूँ। मुझे बताओ, यहाँ तक टू वे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ, बेसिक कॉन्सेप्ट कि टू वे कहाँ अप्लाई होता है? बताओ, टू वे कहाँ अप्लाई होता है? अली हुसैन बताओ जरा यार, ये वो जो आप पूछ रहे थे। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। टू वे मेथड का थोड़ा सा चेंज सीन है। टू वे मेथड उस तरह नहीं होता, टू वे मेथड उस तरह नहीं होता जिस तरह नॉर्मली हम बेसिक लेवल पे जिस तरह बेसिक रीअप्रोचमेंट करते हैं, जैसे पहले करते थे, या ये स्टेप डाउन जो ये वन वे मेथड है वैसे नहीं होगा। इस तरह अब फॉर्मेट नहीं बनेगा। इस केस में टू वे मेथड में थोड़ा सा चेंज मेथड है, इसलिए थोड़ा टेक्निकल नहीं है, एक दफा समझ लोगे आसान हो जाएगा। लेकिन टेक्निक तुम्हें आनी चाहिए, सीखना है इस टेक्निक को, ताकि तुम लोगों के लिए आसान हो पेपर में करने के लिए। एज्यूमिंग मैं अब यहाँ पे वैल्यूज लिख रहा हूँ, वैल्यूज डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ। MA2 F2 दोनों में आता है, MA2 F2 दोनों में ये टॉपिक है। बल्कि इन्हीं वैल्यूज को उठा लेता हूँ, बस परसेंटेज चेंज कर लेते हैं। अच्छा, अब देखो, अब ऐसा है कि हमने अब यहाँ पे क्या कंसीडर किया, ऊपर हमने ओवरहेड्स वही रहने दिए हैं, ठीक है, स्पेलिंग राइटिंग जीरो अपने अपने। 40,000 50,000 40,000 30,000 ये हमारे डिपार्टमेंट्स का हिसाब किताब था। सर्विसेज का ये हिसाब किताब है कि P1 P2 की मैंने लिख दिया कि S1 S2 कितनी कितनी सर्विस दे रहा है। एस वन P1 को 45%, P2 को 40% और S2 को 15%। इसी तरह S2 20%, 50% और 30%। यानी दोनों डिपार्टमेंट्स आपस में भी एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे हैं। ये मेथड, ये जो टेक्निक अब अप्लाई होगी यहाँ पे टू वे मेथड में क्या करना है? बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसमें इक्वेशंस बनानी है, इसमें इक्वेशंस बनानी है। पहली बात ध्यान में रखो, इसमें इक्वेशंस बननी है। पहली बात किस तरह बननी है वो मैं सिखाता हूँ, लेकिन पहली बात इक्वेशंस के बगैर ये नहीं हो सकता। बाकी मेथड्स में हमने कोई इक्वेशन पे बात नहीं की, कोई मैंने नहीं कहा इक्वेशंस बनाओ, सीधा सीधा मैंने कहा यार जो मल्टीप्लाई करो, बस जो जो जितना जितनी जितनी सर्विस दो जिसको दे रहा है मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो। इसमें इक्वेशंस बनेगी। किस तरह बनेगी? हमने हर डिपार्टमेंट की इक्वेशन बनानी। किस तरह? सबसे पहले P1 की मैं बना के बताता हूँ, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। देखो, P1 को ऑलरेडी जो ओवरहेड्स एलोकेट और अपोर्शन हो चुके हुए हैं ना, वो ऑलरेडी जो हो चुके हुए हैं वो 40,000 है। ये देखो, वो 40,000 है, ऑलरेडी जो हो चुके हैं वो 40,000 है। तो मैं ये लिखूंगा कि P1 को 40,000 जो हट जाए वो एलोकेट हो चुका हुआ है, यानी एलोकेट और पोर्शन हो चुका है 40,000 प्लस। अब P1 को S1 से कितने परसेंट हट जाना है, बस ये बता दो। ये बता दो P1 को S1 की तरफ से कितने परसेंट हट जाना है, बस ये बता दो। P1 को S1 की तरफ से कितने परसेंट हट आना है, बस ये बता दो। परसेंटेज में जो मैंने बताया हुआ है, सिर्फ देख के बता दो। ये इतना इतना आसान सवाल भी नहीं बता सकोगे।
गुड 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 गुड, सबने बताना है, सबने। P1 को S1 की तरफ से कितने परसेंट खर्चा आने? गुड, 45%। ये देखो 40 P S1 ने जो P1 को सर्विस दी 45%। तो आपने यहाँ पे इसी तरह इक्वेशन में लिख देना कि 45% ऑफ S1, इस तरह इक्वेशन बनानी है, इस तरह कि 40,000 तो ऑलरेडी उसका खर्चा था, प्लस S1 से जो उसको खर्चा आना है वो 45% है। और फिर ऐड करके ये भी लिखोगे कि S2 से कितना खर्चा आना है, तो S2 से जो खर्चा आना है वो है 20%, यहाँ लिखा हुआ है 20%। S2 ने भी P1 को सर्विस दी है, तो मैं लिख दूंगा 20% ऑफ 20% ऑफ S2, 20% ऑफ S2। बताओ क्लियर हुआ? बताओ क्लियर हुआ? ये वाली इक्वेशन जैसे मैंने बनाई है, क्लियर है? इक्वेशन जैसे मैंने बनाई है क्लियर है? एक एक करके मैं और इक्वेशन भी बनाता हूँ, एक एक करके मैं सारी इक्वेशंस बनाता हूँ। ये देखो, P2 की मैं इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ, सिंपल। P2 का ऑलरेडी खर्चा कितना है, ये देखो 50,000। मैं लिखूंगा 50,000 ऑलरेडी इसका खर्चा है, प्लस 50,000 ऑलरेडी खर्चा है, प्लस अब P2 को कितने परसेंट सर्विस मिल रही है S1 से? S1 से सर्विस मिल रही है 40%, S1 से सर्विस मिल रही है 40%, और S2 से सर्विस मिल रही है 50%। 40 और 50, तो मैं यहाँ लिखूंगा 40% ऑफ S1 प्लस 50% ऑफ S2। मैंने इक्वेशन बना दी, सिंपल इक्वेशन बनानी है, डिपेंडिंग अपॉन उनकी परसेंटेजेस और उनकी जो पहली वैल्यू है, उस तरह आप उसको देखते हुए आपने इक्वेशन बना दी। अच्छा, S1 की इक्वेशन क्या बनेगी, ये तुम लोग बताओ, चैट पे बताओ, चैट पे लिख के बताओ S1 की क्या इक्वेशन बनेगी आपके ख्याल में? S1 की क्या इक्वेशन बनेगी? बताओ जरा, S1 की क्या इक्वेशन बनेगी? हाँ भाई, सिंपल सिंपल बताना है। चलो मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। ये देखो, S1 का मुझे सिंपल ये बताओ, S1 का अपना खर्चा री अपॉर्चनमेंट से पहले पहले कितना है, बस ये तो बता दो। री अपॉर्चनमेंट होने से पहले पहले S1 के पास ऑलरेडी कितना खर्चा है? हाँ, दो आंसर मुझे आए, बिल्कुल ठीक है। री अपॉर्चनमेंट होने से पहले पहले S1 का अपना खर्चा कितना है? 40,000। तो आपने पहले तो लिख दिया 40,000, सीधा सीधा जो उसका पहले खर्चा था। अब रीअपोर्शनमेंट करनी है। अब S1, यहाँ पे S1 ने अपने आप को थोड़ी सर्विस देनी है, तो वो तो है ही नहीं यहाँ पे। हाँ, S2 ने S1 को कितने परसेंट सर्विस दी है? 30% सर्विस दी है। मैं यहाँ लिख दूंगा 30% ऑफ S2, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये मेरा हो गई S1 की इक्वेशन। और S2 की भी इक्वेशन इस तरह बन जाएगी कि S2 में 30,000 ऑलरेडी, ऑलरेडी इज द वैल्यू जो कि उसका खर्चा था बिफोर रीअपोर्शनमेंट, प्लस 15% ऑफ S1। पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1 मैं तुम्हें यहाँ पे लिख देता हूँ, बल्कि स्टेप नंबर 1 क्या है? इक्वेशंस बनाना। स्टेप नंबर 1 क्या है? इक्वेशंस बनाना, सारे डिपार्टमेंट्स की, सारे डिपार्टमेंट्स की। मुझे बताओ, स्टेप 1 हो जाएगा? स्टेप 1 में इक्वेशंस बना लोगे? जरा कंफर्म करो। अगर टू वे मेथड आए तो इक्वेशंस बना लोगे स्टेप 1 की तरह जैसे मैंने बनाई है? कंफर्म कर दो, कंफर्म कर दो, जरा सब कंफर्म कर दो। अच्छा, अब अब देखो इक्वेशंस बन गई। अब दूसरा काम क्या है? हम हमारा मेन मकसद अभी भी क्या था? हमारा मेन मकसद है कि हमने रीअपोर्शनमेंट करनी है, कि सर्विस ओवरहेड्स वहां लेके जाने P1 और P2 के की तरफ। दूसरा खर्चा हमें दूसरा जो काम करना है हमें, हमें या तो S1 या S2, इनमें से कोई एक इक्वेशन पिक करनी है। मर्जी, आपकी मर्जी है, S1 पिक कर लो पहले या S2 कर लो, कोई भी कर लो, मर्जी है। मैं फिलहाल S1 पिक कर रहा हूँ और इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ ताकि हमारे ध्यान में रहे कि हमने S1 को पिक किया। हमने पहले S1 को पिक किया, आप S2 भी पिक कर सकते हो। मैं पहले S1 को पिक कर रहा हूँ और इस पे वर्किंग करने लगा हूँ, इस पे वर्किंग करने लगा हूँ। S1 पे वर्किंग करने लगा हूँ। S1 की जो इक्वेशन है वो है 40,000 प्लस 30%
ऑफ S2। अच्छा 30% को ना 0.3 लिख सकते हैं। 30% को मैं 0.3 लिख देता हूँ आसानी के लिए, ताकि वो परसेंटेज का रोला खत्म हो जाए। 30% किस तरह 0.2 है कि 30% का मतलब है 30/100, और 0.3 भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो 40,000 प्लस 0.3 S2, 0.3 S2। ठीक है। अच्छा, अब देखो हमने, हमारे पास ये इक्वेशन पूरी गिवन है, S1 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 0.3 S2। आपको पता है कि ये जो S1 के फॉर्मूला में S2 आ रहा है, ये जो S2 जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसका अपना भी तो एक फॉर्मूला है। इस S2 का पूरा एक फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, कहाँ पे, ये देखो S2। S2 का अपना भी तो फॉर्मूला है। इसी तरह अगर आप S2 पहले पिक कर लो S1 की जगह, तो उसके अंदर जो S1 है उसका पहले भी तो फॉर्मूला बना हुआ है। तो आपने क्या करना है, S1 के फॉर्मूले के अंदर जहां S2 आ रहा है, वहां S2 की पूरी वैल्यू पुट कर देनी है। जो ये पूरी वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है 30,000 प्लस 15% ऑफ S1। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट वैल्यू पुट करूंगा, इज इक्वल टू 40,000, तो वैसे ही आएगा, प्लस 0.3 वैसे ही आएगा, ब्रैकेट ओपन, और S2 की पूरी वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा। S2 की पूरी वैल्यू कितनी है, 30,000 प्लस 15% को मैं लिख रहा हूँ 0.15, 0.15 S1। आप चाहो तो परसेंटेज भी लिख सकते हो, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेटर पे ना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो उसको बेटर ये पॉइंट्स में कर लो, कैलकुलेटर पे आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, S2 की जगह उसकी वैल्यू लिख दी। सिंपल, मैंने उस एक इक्वेशन पे की सर्विस, अच्छा पिक हमेशा सर्विस डिपार्टमेंट में से किसी एक की करनी है, प्रोडक्शन में नहीं करनी। प्रोडक्शन में से किसी की इक्वेशन पहले पिक नहीं करनी। S1 या S2 में से एक की पिक की और दूसरे की वैल्यू पहले की इक्वेशन में एंटर कर दी। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। S1 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 0.3 इंटू 30,000 करोगे 9,000 आएगा। जब ये तो मेरा हाल है, बचपन का रूल था, याद करो कि अगर ब्रैकेट ओपन होती है और ब्रैकेट के बाहर कोई वैल्यू हो तो वो अंदर वाली तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। यानी 0.3 जो है वो 30,000 से भी होगा, यानी जिस तरह मैंने किया 30,000 इंटू 0.3 9,000, प्लस ये इससे भी होगा 0.3 इंटू 0.15, 0.3 इंटू 0.15, यह आ जाएगा 0.045, 0.045 S1। ये मैंने क्या किया, 0.3 को 0.15 से मल्टीप्लाई किया, तो ब्रैकेट के अंदर तमाम कंटेंट कंपोनेंट से मैंने मल्टीप्लाई करना है। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक जो मैंने जितने स्टेप किया है, जितने स्टेप किए, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल टेक्निकलिटीज भी हैं, तो क्लियर है यहाँ तक? जरा कंफर्म कर दो, क्लियर है? एक दफा जरा सब कंफर्म कर दो। मुझे उम्मीद है क्लियर होगा, इतने बड़े तुम हो चुके हो, इतना मैथ तो तुम्हें आता ही होगा। लेकिन अगर नहीं भी क्लियर, नहीं भी कोई कोई पॉइंट पे भी इशू कर है, यू कैन आस्क, यू कैन आस्क। अगर किसी को चैटिंग में इशू आ रहा है, अपना ऑडियो ओपन कर लो, अपना ऑडियो ओपन करके पूछ लो। लेकिन कोई कोई कॉन्सेप्ट रहना नहीं चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट रहना नहीं चाहिए तुम्हारा, मैं पहले बता रहा हूँ। अच्छा, अब देखो, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। S1 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 9,000, आ जाएगा 49,000 प्लस 0.045 S1। अब यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, S1 माइनस 0.045 S1 इज इक्वल टू 49,000। अच्छा, ये मैं वहां पे ऐड हो रहा था, यहाँ के माइनस हो गया 0.045। अच्छा, ये तो अलजबरा का रूल है कि अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा A B C या X की वैल्यू है जो कि आपको वैल्यू नहीं पता, तो उसके साथ हमेशा जो वैल्यू आती है वो 1 की होती है। 1 लिख दो साथ तो बात एक ही है। यानी कि अगर हाली कोई ऐसे वेरिएबल लिखा हो तो हम उसके साथ 1 लिख सकते हैं, हाली वेरिएबल के साथ 1 लिख सकते हैं। तो इक्वेशन बन गई 1 S1 माइनस 0.05 S1 इज इक्वल टू 49,000। और 1 S1 में से 0.045 S1 माइनस हो सकता है क्योंकि इसके साथ दोनों के साथ वेरिएबल सेम है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.045, 0.045, ये आ जाएगा 0.955 S1 इज इक्वल टू 49,000। और S1 यहाँ रहने दो, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको डिवाइड कर दो यहाँ आगे, 0.955, 0.9, ये आ जाएगा 51309 तकरीबन। 51 पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, लेकिन मैंने तकरीबन अप्रोक्सीमेटली करके 51309 मेरे पास आंसर आ गया S1 का। S1 का मेरे पास फाइनल आंसर आ गया 51309। मैं दोबारा बता देता हूँ एक दफ़ा। आपने कोई भी एक इक्वेशन पिक की सर्विस डिपार्टमेंट की, और उसमें दूसरी इक्वेशन, दूसरी जो दूसरा जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसकी वैल्यू पुट कर दी ब्रैकेट में, और ब्रैकेट ओपन की। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपने
ऐड करना है इन वैल्यूज को 40,000 प्लस 49,000, और जो S1 जो वेरिएबल के साथ वाली अमाउंट है उसको दूसरी साइड पे ले जाना है। दूसरी साइड पे आपको पता है जो S1 है उसके साथ 1 ऑलरेडी लगा हुआ है, तो वो माइनस करके आपने आंसर निकाला, और जस्ट वहां पे एक जो मल्टीप्लाई हो रहा था S1 के साथ वैल्यू, उसको डिवाइड करके फाइनल आंसर निकाल लिया। मुझे बताओ 51309, यहाँ तक कोई इख्तलाफ तो नहीं है किसी कॉन्सेप्ट में? अगर क्लियर है तो कंफर्म कर दो। अगर यहाँ तक क्लियर है तो कंफर्म कर दो S1 की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, S1 की वैल्यू तक क्लियर है? अच्छा, S1 की वैल्यू तुम्हें क्लियर है? S1 की वैल्यू तुम सबको क्लियर है? अगर अगर क्लियर है तो ये तो बहुत बहुत गुड हो गया। इसका मतलब पता है क्या है? ये 51309 है क्या? सर ये 51309 जो आपने निकाल दिया, ये आपने कैलकुलेट करके हमें बता दिया, बड़ा खुश हो रहे हैं आप सर। आप जरा ये बताएं ये है क्या? तो मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। एक्चुअल में ये हमने क्या किया, सर्विस डिपार्टमेंट 1 कि अपोर्शनमेंट के बाद वाली वैल्यू बता दी। एलोकेशन भी हमने ऐड की थी ना, ये देखो एलोकेशन ऐड की थी, एलोकेशन और अपोर्शनमेंट वाली ये 40,000, और प्लस उसमें 0.3s2 करके सारा कुछ कैलकुलेशन करके सिमिल्टेनियस इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट लगा के 51309 का मतलब ये है कि हमने एलोकेशन, अपोर्शनमेंट और रीअपोर्शनमेंट तीनों कर दी, लेकिन S1 की अभी तक S1 की वैल्यू कैलकुलेट हुई है टोटल। ठीक है। अब दूसरा दूसरा कॉन्सेप्ट, अब इसके आगे करना क्या है? इससे आगे क्या करना है, S1 की वैल्यू तो आपके पास आ गई, अब जहन में रखना S1 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तुम्हें S2 चाहिए ना, तुम्हें S2 चाहिए ना, क्यों चाहिए? ये मैं S1 और S2 की वैल्यू पता है क्यों निकाल रहा हूँ, ये देखो, ताकि जो P1 के इक्वेशन में ये S1 और S2 है, और P2 के इक्वेशन में S1 और S2 है, इनकी दोनों की वैल्यूज पता चल जाए और मैं वैल्यूज डायरेक्टली पुट कर दूं, मेरे पास तो डायरेक्टली P1 और P2 का आंसर आ जाएगा। और मैंने S1 की अभी तक कैलकुलेट कर भी ली है, दोनों दोनों के लिए P1 और P2 में लेके जाने के लिए जो S1 की वैल्यू है वो क्या है? ये 51309 ही तो है, ये S1 की ही तो वैल्यू है। हाँ, बात करते हैं S2 कैसे निकलेगा। तो भाई S2 की इक्वेशन आपके सामने क्या है? S2 की इक्वेशन है 30,000 प्लस 15% ऑफ S1, 15% ऑफ S1, या मैं 15% को यहाँ फिर से दोबारा लिख रहा हूँ, 0.15 लिख देता हूँ, 0.15 लिख देता हूँ, प्लस 0.15 ऑफ S1। अच्छा, अब यहाँ पे दोबारा वो नहीं करना कि अब मैं S1 का फॉर्मूला पुट करूं और दोबारा, भाई क्यों पुट करूं, मेरे पास तो S1 आ चुका हुआ है, मेरे पास ऑलरेडी S1 आ चुका है, S1 की वैल्यू आ चुकी है, बस एक दफा की टेंशन दी है, अब S1 की वैल्यू आ गई, वही वही पुट कर दो। S2 इज इक्वल टू 30,000 प्लस 0.15, और S1 का क्या है 51309, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं 0.15 से, और प्लस करते हैं 30,000 से, तो ये आ जाएगा 37। ये फाइनल आंसर मैंने टोटल करके निकाल लिए, मैंने टोटल करके आंसर निकाल लिया 37,696, $37,696। ये मेरे पास S2 की वैल्यू डायरेक्टली आ गई, ये मेरे पास S2 की वैल्यू डायरेक्टली आ गई, क्योंकि S1 की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी थी। तो आपकी बस पहले डिपार्टमेंट की टेंशन है, वो आपने अब S2 लिया या S1 लिया मर्जी, वो आपने कैलकुलेट कर लिया, दूसरे डिपार्टमेंट में खुद ब खुद वो वैल्यू पुट करो और आपका आपके पास आंसर आ जाएगा। अब दोनों सर्विस डिपार्टमेंट का आपके पास आंसर आ चुका है, दोनों सर्विस डिपार्टमेंट जो हमें मेनली चाहिए था उन दोनों का आंसर आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। अब पीछे काम क्या रह गया, आपको सिर्फ इस P1 और P2 की फाइनल वैल्यूज चाहिए ना, इस P1 और P2 की फाइनल वैल्यूज चाहिए, तो मैं इसको इसको मैं कर लेता हूँ ना, इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे ले जाते हैं और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं P1 और इसको। पहले सबसे पहले मैं P1 पे बात करने लगूँ। P1 में 40,000 प्लस 45% या 0.545 S1 की वैल्यू क्या है, मैं पुट करने लगूँ 51309, प्लस इसके बाद क्या है, प्लस 20% है ना, 20% ऑफ S2 है ना, हाँ 20%, मैंने 20% लिखा, 20%, 20% ऑफ S2, तो 20% ऑफ S2 की वैल्यू लिख दो 37,696। सेम P2 के साथ 50,000 प्लस 40% ऑफ S1, की वैल्यू, सॉरी वैल्यू तो लिखी नहीं, 51309,
प्लस 50% ऑफ S2 37696। जरा कैलकुलेट करके मुझे जरा फाइनल आंसर बताते हो? मुझे फाइनल आंसर बताओ जरा, कैलकुलेट करके क्या आ रहा है? फाइनल आंसर क्या आ रहा है? ये तकरीबन आएगा 70628, तकरीबन ये आएगा 70628। आप भी कैलकुलेट कर लो एक मरतबा, मैं तो भाई वो देसी कैलकुलेटर से कह रहा हूँ। तो 7040, और दूसरा आ रहा है 89,371.6 दूसरे का ये आ रहा है। P1 और P2 का मैंने आंसर निकाला, P1 और P2 का मैंने फाइनल आंसर निकाल लिया, P1 और P2 का मैंने फाइनल आंसर निकाल लिया। और ये जो वैल्यूज आई हैं, ये मेरे पास वो फाइनल वैल्यूज आ गई हैं जो एलोकेशन वाली भी हैं, अपोर्शनमेंट भी है, और री अपोर्शनमेंट के बाद सर्विस डिपार्टमेंट की री अपोर्शनमेंट के बाद फाइनल वैल्यूज मैंने कैलकुलेट कर ली। इसमें वैसा फॉर्मेट नहीं बनेगा जैसे वन वे मेथड में बना था। इसमें जस्ट इसी तरह आपको इक्वेशंस बना के वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? स्टेप डाउन, सॉरी, टू वे मेथड, रेसिप्रोकल मेथड, जरा कंफर्म कर दो एक मरतबा सब। कंफर्म कर दो एक मरतबा। एक मरतबा देख भी लो जरा, कैलकुलेशन प्रॉपरली देख भी लो, मैं तुम लोगों को ना शो करा देता हूँ। एक मरतबा जरा ये पूरा क्वेश्चन देख लो, पूरा क्वेश्चन एक दफा ना रिव्यू कर लो ताकि इजी हो जाए, जरा समझ जाओ। जरा समझ जाओ, जरा समझ जाओ जरा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उसके बाद मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम क्वेश्चन करके मुझे व्हाट्सएप पे उसका सोल्यूशन सेंड कर दो। क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो। ये टू वे मेथड का है, टू वे मेथड के क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो जस्ट। जहाँ इशू आएगा पूछ लेना। नहीं नहीं, वन वे वाला यूज नहीं हो सकता ना होला, इसमें वन वे यूज नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप वो एक दफा करोगे दूसरे को पोर्शन उसके पास वैल्यू चली जाएगी, फिर दूसरे की वैल्यू पहले पे लेके आओगे, तो वो रीअपोर्शनमेंट कॉन्टिन्यूसली होती रहेगी। इसका सिर्फ एक हल ये अलजबरा अलजबरा के थ्रू ही हो सकता है, लेंथी जरूर है, लेकिन एक दफा दो दफा आप क्वेश्चन करोगे ना तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, मतलब फास्ट हो जाएगा, आप तेजी से कर लोगे, इतना मुश्किल नहीं लगेगा आपको, मुझे कंफर्म है इस बात का। ये नॉर्मली शुरू में बस लेंथी लगता है, क्योंकि मैं अभी आपको समझा रहा था, समझाने में टाइम ज़्यादा लगता है, जब आप करते हो तब आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगता। अच्छा, एलोकेशन और अपॉर्चनमेंट के बाद P1 P2 S1 S2 जो वैल्यूज हैं वो मैंने आपको लिख दी हैं, 50,000, 20,000, 35,000 और 25,000। और मैंने साथ बता दिया कि कितने परसेंट सर्विस कितने किस किस को कितनी प्रोवाइड की है। ठीक है, ये भी देखो, दोनों एक सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं, ये होगा टू वे मेथड से। बट ये आपकी समझ लो एक असाइनमेंट, असाइनमेंट क्या, अभी मैं क्लास ऑफ कर लूँगा, अभी आपने करना है और अभी फौरन करके आपने मुझे सबमिट करवाना है।
फ़ौरन इसका सोल्यूशन मुझे सबमिट कराना है और मुझे बताना है इसका आंसर आया आपसे कैलकुलेट हुआ या नहीं हुआ। यहाँ तक लेक्चर में और कोई क्वेश्चन में इशू है तो पूछ लो, वैसे यहाँ पे क्लास एंड है। अगर सारा कुछ क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो, एक मरतबा यस लिख दो, क्लास यहाँ पे एंड है।